नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ देखिए है क्या, रिसेंटली हमने देखा कि सीरिया के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ। ठीक है, किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ उसको मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ। जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने सत्ता को स्थापित किया था, अपनी सत्ता को स्थापित किया था, कुछ उसी तरीके से सीरिया के अंदर जो सीरिया के राष्ट्रपति थे बशर अल असद, उनकी सत्ता को वहां के विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका और उसके बाद वहां पर एक विद्रोही सेना स्थापित हो गई है। मीन्स अगर हम बात करें कुछ कुछ अफगानिस्तान की जैसी स्थिति सीरिया के अंदर यहाँ पर है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सीरिया के अंदर जब से ये सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद से इजराइल ने ये जो गोलन हाइट्स आप देख रहे हैं, बीच बीच में आपने इसका नाम सुना होगा। जब इजराइल और हमास और लेबनान के बीच युद्ध चल रहा था उस समय इसका हमने बहुत नाम सुना था कि गोलन हाइट्स में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर लेबनान के द्वारा गोले दागे गए, बम बरसाए गए। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे कि ये गोलन हाइट्स इजराइल के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या रियल में इजराइल ने इस पर अब अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है या नहीं। देखिए है क्या, 1967 में जब जो 6 डे वॉर बहुत फेमस है पूरे अरब वर्ल्ड, कह लीजिए कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, उधर सऊदी अरब और भी दो चार कंट्री, मिस्र को भी अगर हम मिला लें, इजिप्ट को, और भी दो चार कंट्री, इन इन ये सब एक तरफ थे और इसराइल एक तरफ था और इनके बीच हुआ था इसराइल एंड अरब वर्ल्ड। इस वॉर को कहा जाता है 6 डे वॉर। ठीक है, लगभग 6 दिन तक ये वॉर चला था जिसमें इसराइल ने अब जीत स्थापित की थी और ये गोलन हाइट्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा इसराइल ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब इस गोलन हाइट्स में इसराइल की जो आबादी है, अगर हम बात करें ये जो गोलन हाइट्स है, इस गोलन हाइट्स में जो कुल आबादी है वो लगभग 55,000 के करीब है। ठीक है, 55,000 के करीब ये कुल आबादी है जिसमें से लगभग 30,000 के करीब आबादी इसराइल या कह लीजिए कि यहूदी बसते हैं यहाँ पर। मतलब कि यहाँ पर जो अरब अरब जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक रूप से हैं, रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुसंख्यक रूप से यहाँ पर यहूदी हैं। अब चूंकि इसके बहुत सारे हिस्से पर गोलन हाइट्स के किसका कब्जा था? इजराइल का। देखिए है क्या, लेबनान के जो लड़ाके थे वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आकर इजराइल के अंदर गोला बारूद बरसाते थे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम बात करें सामरिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए। यही कारण है कि रिसेंटली इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा हाल फिलहाल में एक योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं कि ये योजना क्या है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। इसका संयुक्त अरब, अगर हम बात करें कि यूएई और सऊदी अरब, सेकंड कतर, ईरान, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी इजराइल की इस योजना की आलोचना की गई है। देखिए रिसेंटली इजराइल ने एक योजना शुरू की है इस गोलन हाइट्स में। इस योजना को अगर हम संक्षिप्त रूप से नाम दें तो इसका नाम हो सकता है कि इजराइल यहाँ पर अपनी आबादी को अब दोगुना करना चाहता है। देखिए लगभग 11 मिलियन की ये योजना है जो कि इजराइल यहाँ पर शुरू कर रहा है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनका साफ कहना है कि हम यहाँ पर अपनी आबादी को बढ़ाएंगे। देखिए जब से सीरिया के अंदर मतलब जो बशर अल असद का शासन जो था वो जब से हटा है तब से इजराइल की सेना ये जो गोलन हाइट्स है ना इसके बहुत अंदर तक घुस गई। क्योंकि जैसे ही मतलब जो नया सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद जो आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय थी उसका शासन यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद इजराइल की सेना बहुत हद तक अब यहाँ पर एंटर कर गई है। ठीक है, अब जब इजराइल की सेना यहाँ पर बहुत हद तक अंदर एंटर कर गई है उसके बाद मतलब अलग अलग जो देश थे उनकी प्रतिक्रिया है कि इजराइल को इस तरीके से अतिक्रमण नहीं करना चाहिए सीरिया के अंदर। बट इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका डायरेक्टली कहना है कि हम जो नया खतरा यहाँ पर इजराइल और सीरिया की सीमा पर उत्पन्न हो रहा है, हम उसके मामले में कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें इजराइल की सेना एक समय पर यहाँ थी, अब वो सेना आ चुकी है यहाँ पर। बहुत हद तक इजराइल जो है अब इस गोलन हाइट्स पर अपना कब्जा स्थापित कर रहा है। देखिए जो 6 डे वॉर हुआ था उसमें लगभग इजराइल ने यहाँ तक अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। उसके बाद से इजराइल की जो आबादी है वो धीरे धीरे करके इस एरिया में बढ़ती गई। अब लगभग 55, स्टार्टिंग में ये आबादी लगभग 25,000 के करीब थी, अब ये लगभग आबादी 30,000 के करीब है। चूंकि अब रिसेंटली कुछ ऐसी योजना जो बेंजामिन नेतन्याहू इनके द्वारा उसका
घोषणा की गई है कि हम यहाँ पर अपनी आबादी को अब करेंगे दोगुना। तो देखिए, जब से इजराइल हमास मतलब कि जो, अगर हम बात करें 2023 6 अक्टूबर 2023 को जो युद्ध स्टार्ट हुआ था हमास और इजराइल के बीच, वो युद्ध बदला इजराइल और लेबनान के बीच। किस तरीके से हमने देखा कि बीच में इनके बीच समझौते भी हुए, संधियां हुई, ठीक है। उसके बाद इजराइल ने यहाँ पर कुछ इस जो एरिया था उस पर भी कब्जा कर लिया है। मत भूलिएगा, इजराइल ने यहाँ पर भी कुछ का एरिया कब्जाया है लेबनान का, और उसके बाद इजराइल की सेना भी यहाँ पर भी एंटर कर चुकी है। देखिए, बहुत हद तक अब इजराइल का जो मैप है, या कह लीजिए कि अरब का जो नक्शा है अरब वर्ल्ड का, वो बहुत हद तक इजराइल हमास वॉर ने चेंज कर दिया है। देखिए, इजराइल की पहले से नीति रही है, यहाँ से इन्होंने धीरे धीरे करके फ़िलिस्तीन मतलब कि वहाँ के जो नागरिक थे उनको मार के भगाया। अब धीरे धीरे यहाँ पर इजराइल का कब्जा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब ये जो वॉर था, मतलब इजराइल हमास वॉर, इसने बहुत हद तक इजराइल के जो नक्शा है इजराइल का, उसको बहुत हद तक चेंज कर दिया है। अब देखिए, इम्पोर्टेंस इजराइल के लिए गोलन हाइट्स की इसलिए है कि ये जो एरिया है ये एक पठार एरिया है। याद रखिएगा, गोलन हाइट्स एक पठार एरिया है। इसको अगर हम कहें तो तिब्बत का पठार, जिस तरीके से चाइना ने इंडिया से वॉर लड़कर तिब्बत के पठार पर अपना कब्जा किया था, कुछ उसी तरीके से इजराइल भी यहाँ पर अपना कब्जा स्थापित कर रहा है। इम्पॉर्टेंस इस एरिया की ये है क्योंकि जो सीरिया से ये लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर, सीरिया की जो कैपिटल है दमिश्क, वहाँ से इसकी जो ये जो मेन इसकी पीक है वो है 60 किलोमीटर। इसकी पीक पे अगर इजराइल की सेना स्थापित हो जाती है तो आप मान के चलिए कि वो सीरिया की राजधानी जो दमिश्क है, वहाँ की डायरेक्टली जो गतिविधियाँ, एक्टिविटी वहाँ पर जो होती हैं उन पर डायरेक्टली इजराइल की नज़र हो सकती है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो सामरिक रूप से इजराइल के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही कारण है कि इजराइल, इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी इजराइल ने यहाँ पर अपना कब्जा किया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने तक इस इजराइल के इस कदम की आलोचना की है, ठीक है। अब चूंकि इजराइल के लिए ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कारण है कि इजराइल ने यहाँ पर अपना मतलब कब्जा करना अब एक तरीके से शुरू कर दिया। और डायरेक्टली ओपनली जो बेंजामिन नेतन्याहू उनके द्वारा कह दिया गया है कि भाई हम यहाँ पर अपनी आबादी को अब करेंगे दोगुना, ठीक है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये एक नए वॉर को भी शुरू कर सकता है, क्योंकि जो सीरिया में नई सत्ता परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उसके कदम पर अब बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो किस तरीके से कदम उठाएंगे इजराइल के अगेंस्ट। अगर मान के चलिए इजराइल के विरोध में उतरते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो वॉर अभी तक ख़त्म हुआ था अरब वर्ल्ड के अंदर, इजराइल लेबनान, इजराइल हमास, वो कहीं ना कहीं अब दोबारा इजराइल और सीरिया के बीच शुरू हो सकता है, ठीक है। बाकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ईरान भी अभी इसमें इंटरफेरेंस करेगा। ये ज़रूर है कि ईरान इसमें इंटरफेयर जरूर करेगा। अब ईरान की इंटरफेरेंस क्या रहती हैं उन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ पर ये ज़रूर है कि एक नया मोर्चा खुलता हुआ हम देखेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।